जय हिंद दोस्तों, मैं सकलदीप कुमार आपको नया चैप्टर लेकर आए हैं। गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न बहुत सारे एग्जाम पर देखे हैं। एनटीपीसी, रेलवे में ग्रुप बी तक में भी, एसएससी, एलडीसी, डिफेंस लाइंस तक में भी हमने गाय मुर्गे पर आधारित प्रश्न देखे थे। गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी चुका है और बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जो भी बच्चे बना भी लेते हैं तो वह लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं, XY मानकर बनाते हैं, जो काफ़ी समय बिता देते हैं। तो आइए समय बिता देते हैं और वह दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम गाय मुर्गे पर आधारित प्रश्न में लगा देते हैं। तो आइए, आप लोगों का टेंशन नहीं करना है। आपका SK मैथमेटिक्स चैनल में बहुत गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न को बहुत शॉर्ट आसान तरीके से बताएंगे, जो आपको 10 सेकंड से कम ही समय में आप हल कर देंगे। तो आइए, गाय मुर्गे पर आधारित प्रश्न में कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं और इसके ज़्यादा जानकारी से आगे फिर हम सवाल पर पहुंचेंगे। तो आइए फिलहाल देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गाय मुर्गे पर आधारित प्रश्न में यह 2 टॉपिक मुख्य बातें हैं और यही 2 मुख्य बात आपको एग्जाम में समय बचाएंगे और बहुत जल्दी हल कर देंगे। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा है। यदि गाय की संख्या निकालना हो तो सभी को मुर्गा मान लेंगे। क्या करेंगे? मुर्गा मान लेंगे। अगर गाय की संख्या निकालना है तो सभी को हम मुर्गा मान लेंगे। यदि मुर्गा की संख्या निकालना है तो सभी को गाय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? गाय मान लेंगे। मतलब आपको प्रश्न में जो चीज भी पूछे, जैसे कि गाय और मुर्गा प्रश्न में दिया रहेगा, आपसे पूछा कि गाय की संख्या कितनी है, तो आपको प्रश्न में गाय की संख्या पूछे तो सभी को मुर्गा मान लेना है। क्या करना है? सभी को मुर्गा मान लेना है। अगर मुर्गा पूछे तो सभी को गाय मान लेना है, सभी को गाय मान लेना है। तो आइए, यहाँ डिक्लेयर नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन में डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं, यदि गाय की संख्या निकालना हो तो सभी को मुर्गा मान लेंगे और यदि मुर्गा की संख्या निकालना हो तो सभी को गाय मान लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। अब माने गए संख्याओं का अनुसार कुल पैरों की संख्या और प्रश्न में दिए गए संख्या दोनों का अंतर से भाग दे देंगे और उत्तर प्राप्त हो जाए। समझ में आया? मतलब आपको प्रश्न में एक निश्चित राशि जैसा दिया रहेगा, कुल संख्या। क्या दिया रहेगा? कुल संख्या दिया रहेगा। और अब जो आप माने संख्या का अनुसार कुल पैरों की संख्या हो, अब प्रश्न में दिए गए कुल संख्या का अंतर करना है। क्या करना है? अंतर करना है और उसको भाग दे देना है। क्या करना है? भाग दे देना है और भाग देने के बाद आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, यहां तक तो ठीक है। आपको डायरेक्ट सवाल से देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो आगे देखते हैं सवाल को, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 1 से देखते हैं कैसे बनाया जाता है। आसान से आसान तरीका से बनाएंगे, 5 से 10 सेकंड में इसको हल कर डालेंगे। बस देखते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। हमको अता पता नहीं है कि कितना मुर्गा है और कितना गाय है, लेकिन पूछ रहा है कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है। पैरों की संख्या दे दिया, यहाँ देखिए 140 है। कितना है? पैर की संख्या गाय और मुर्गी जो मिला के दिया है उसको पैरों की संख्या 140 दे दिया तथा सिरों की संख्या 48 है।
सिरों की संख्या कितना है? 48 है। लेकिन हमको ये चीज पता नहीं चल रहा है कि कितना मुर्गी है और कितना गाय है, बस यही चीज निकालना है। तो आपसे पूछ रहा है कि मुर्गियों की संख्या क्या है, तो मुर्गियों की संख्या क्या है। तो कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर आपसे मुर्गी पूछे तो सभी को गाय मान लेना है, सभी को गाय मान लेना है। अगर आपसे गाय पूछे तो सभी को मुर्गी मान लेना है। तो ध्यान दीजिए, इधर आपसे पूछ क्या रहा है कि मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मुर्गियों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, आपका सिरों की संख्या कितना है? 48 है। सिरों की संख्या क्या है? 48 है। तो मुर्गी की संख्या पूछ रहा है तो हम सभी को गाय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सभी को गाय है। जितना भी है, सिरों की संख्या 48 है तो समझ ले 48 गाय है। क्या मान लेंगे? 48 गाय है। तो 48 हम गाय मान लिए। अच्छा, आप लोग देखे भी होंगे कि एक गाय का जो जानवर है, एक गाय के कितने पैर होते हैं? देखे होंगे तो बता ही देंगे होंगे, ऐसा तो कोई दोस्त है ये नहीं कि नहीं देखे होंगे। तो बता दीजिए कितना? 4। ठीक बोल रहे हैं, 4। तो 48 सिर है, तो 48, तो एक गाय का 4 पैर होते हैं, तो 48 गाय का कितने पैर हो जाएंगे? तो 4 से गुना। अब कितना हो गया? 8 चौके 32, हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19, तो 192 पैर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट में था, दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या था कि दिए गए प्रश्नों में पैरों की संख्या और जो यहां है उसको अंतर करके भाग दे देना है। तो आपको 192 क्या आ गया? पैरों की संख्या है। आपको पैरों की संख्या यहां दिया हुआ है कितना? 140। इसको अंतर कर दीजिए, अंतर कर दीजिए तो 2 हो गया। 5, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 1 में से घटाएंगे तो 0। अब आपके पास 52 आ गया, आपके पास 52 आ गया। पैरों की संख्या घटाए तो 52 आ गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अंतर करके, अंतर तो कर ही दिए हैं। एक गाय में कितने पैर होते हैं? तो बोले 4 पैर होते हैं। एक मुर्गी में कितने पैर होते हैं? तो बोलेंगे कि 2 पैर होते हैं। तो दोनों का अंतर बताइए। तो 4 और 2 में अंतर कितना? तो बोलेंगे 2 के अंतर है, बस 2 से भाग दे देना है। तो कितना? तो बोलेंगे कि 26 दूने 52। आपको मुर्गियों की संख्या 26, आपका ऑप्शन में डी नंबर सही है। समझ में आया फ्रेंड्स? आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो अगले हिसाब में भी देख लेते हैं। अगर नहीं आया तो फिर पीछे करके रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 2 से। गाय मुर्गे पर आधारित प्रश्न के जैसा और भी कई तरीका से रहता है जो बच्चा फंस जाते हैं, पकड़ ही नहीं पाते हैं कि गाय मुर्गे पर आधारित कौन सा सवाल है और यह किस चैप्टर से है, पता भी नहीं चलेगा। ये सवाल जो है आपको यहाँ गाय मुर्गे के जगह कुछ दूसरा चीज लिख देगा, तो आप कैसे पकड़िएगा कि ये गाय मुर्गे पर आधारित है। तो आइए सवाल डिस्कस करते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि ये गाय मुर्गे पर आधारित प्रश्न होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये गाय मुर्गे पर आधारित है, तो तुरंत 5 से 10 सेकंड में हल कर दीजिएगा। तो देखिए इधर क्वेश्चन कह रहा है कि माधुरी के पर्स में 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। तो बताए कि पर्स में 50 रुपये कुल कितने नोट है। जैसे आपसे पूछ दिया कि मुर्गा की संख्या बताइए, कभी पूछ देगा गाय की संख्या बताइए, तो इसमें पूछ दिया 100 रुपया 50 रुपया दिया हुआ है, उसका कुल नोटो दिया हुआ है और यहाँ कुल मूल्य भी दिया हुआ है। आपसे पूछ दिया 50 रुपया की नोटों की संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान से उसी तरह गाय मुर्गे पर आधारित बना देंगे, बस तुरंत क्लियर। तो 50 रुपये नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, तो आपको 50 रुपया नोटों की संख्या दिया हुआ, तो सभी को हम 100 रुपया वाले मान लेंगे। क्या मानेंगे? 100 रुपया वाले मान लेंगे। तो ऐसा दोनों मिलाकर कितना नोट दिया हुआ है? तो कुल 85 नोट दिया हुआ है।
50 रुपया वाला पूछ रहा है तो सभी को क्या मानना है, 100 रुपया वाला। तो हम बोले 85 भी नोट 100 रुपया का है, 85 नोट सभी क्या है, 100 रुपया के है। और कुल मूल्य दिया हुआ उसको घटा देंगे तो कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 5000 रुपया दिया हुआ है। और जैसे कि गाय मुर्गा पर आधारित बताए थे कि उसका पैर और इसका पैरों का अंतर से भाग दे देना है, अंतर से भाग दे देना है। तो हमारे पास यहाँ भी देखिए, यहाँ रुपया में दे दिया, क्या दिया है, रुपया में दे दिया है। तो 100 रुपया और 50 रुपये के बीच बताइए कितने के अंतर, तो बोलेंगे कि 50 के अंतर। बस यही 50 से भाग दे देना है। तो बोलिए 85 गुना 185 100 और 5000 उसको अंतर घटा देना है। तो बोलेंगे कितना बचा, तो बोलेंगे कि 35 बचा। कितना बचा, 35। अब 50 से भाग दे देना है। तो 1 0 से 1 0, 7 5 35 70। तो हम बोलेंगे कि 70 उसके पास नोटों की संख्या था, कितना, 50 रुपया के। अब से पूछे डायरेक्ट कि 100 रुपया, तो 85 में से 70 घटा देंगे तो 1500 रुपया का नोट था। समझ में आया, बस यही आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियर। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हिसाब देखते हैं। आइए नेक्स्ट हिसाब देखते हैं, सवाल नंबर 3 में ऐसा ऐसा हिसाब देखकर बच्चे छोड़कर पार हो जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन बनाने लगते हैं कि यह हमसे नहीं बनेगा। और आइए यह सब हिसाब हम गाय मुर्गे पर आधारित से ही हल कर डालेंगे। बस 5 से 10 सेकेंड सोचने लगिएगा कि इसके मैथमेटिक्स भी क्या चीज़ है जो हमें इतना आसान और इतना शॉर्ट बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब हिसाब देखकर भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बल्कि धर के दबोच देना है। समझे फ्रेंड्स, इसलिए कह रहे हैं कि हमारा कोई भी इससे नया टॉपिक आएगा तो आपको जल्दी से जल्दी जानकारी कैसे मिलेंगे, तो आप इसके मैथमेटिक्स में जाकर बेल आइकन और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आने से आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर एक बार इसके मैथमेटिक्स में आकर देखिए कि क्या चीज़ है और कैसा मैथमेटिक्स का ज्ञान है। तो आइए देखते हैं, भागना नहीं है बल्कि धर के दबोच देना है। तो दबोचने का एक ही तरीका है, बस कि सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। तो आइए सबसे पहले सवाल पर देखते हैं कैसे दबोचना चाहिए। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। एक प्रश्न सही करेंगे तो हमें 4 अंक देगा। गलत उत्तर के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लेंगे, मतलब 1 अंक काट लिया जाता है। तो एक परीक्षार्थी ने कुल 125 प्रश्नों को हल किया और उसे 250 अंक प्राप्त हुआ। तो बताए उसने कितने सही उत्तर दिए। बार बार यही दोहराते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान दीजिए। जैसे गाय मुर्गा पर आधारित बताए थे तो पहला कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान दीजिए इधर कि हमसे सही उत्तर पूछ रहा है, सही उत्तर पूछ रहा है, तो हम सभी को क्या मान लेंगे, गलत। लेकिन टोटल प्रश्नों की संख्या तो देख लेते हैं कितना है। तो कुल प्रश्न की संख्या कितना है, तो 125 है। कितना है, 125 है। तो सही उत्तर पूछ रहा है तो सभी को गलत मान लेंगे कि 100 टोटल गलत है। तो एक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो 125 गलत के लिए इतना काट लिया, कितना काट लिया, तो माइनस 125 काट लिया। और टोटल अंक कितना है, 250 है। कितना है, 250 है। इतना काट लिया। अब 250 क्या करेंगे, घटा देंगे। 250 क्या करेंगे, घटा देंगे। और दोनों का अंतर जितना रहा है उसको भाग दे देंगे। तो बोलेंगे कि 4 में से घटाएंगे -1, मतलब काटता है इसलिए ऋणात्मक में जाएगा। तो बोलेंगे दोनों में अंतर कितना, तो बच्चे फंस जाता है कि 3 नहीं, 4 अंक सही उत्तर के लिए देता है, 1 अंक काट लेता है, तो मतलब माइनस ना, उसमें घटाएंगे तो टोटल बोलेंगे कितना, तो बोलेंगे कि 5 के अंतर। कितना, तो 5 के अंतर, तो 5 हो गया। अब बोलेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 5 1 5, 5 2 7 और 2 8 1
3/5। अब बोलेंगे कि सर अब यहाँ माइनस, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस क्यों नहीं दिए, इससे फर्क नहीं पड़ना। हो सकता है कि हम पहले इसको यहाँ पहले लिखे बाद में इसको लिखे, इसलिए इससे मतलब नहीं रखना है। आपको ऑप्शन माइनस में कभी नहीं देगा, जब भी देगा तो प्लस में ही देगा। तो समझा देते हैं कि हो यहाँ हम पहले 250 लिख सकते हैं, बाद में भी 125 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो कितना हो गया, इसको भाग दे दीजिए। तो 7×5 = 35। अब बचा कितना, 7×5 = 35, 2 बचा तो 5 × 25, 5 × 25 आपको यह आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सभी गाय मुर्गा पर ही आधारित प्रश्न है। बच्चे को एग्जाम में समझ में नहीं आता है कि यह कौन चैप्टर से है, कैसे बनाया जाता है, बनाते वक्त भी समझ में नहीं आता कि किस तरह से बनेगा। अब बच्चे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे इसके मैथमेटिक्स में नहीं करना है, बस उसको बना ही डालना है। तो देखते हैं ये बनेगा कैसे। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सरस्वती पूजा समारोह के शुभ अवसर पर प्रत्येक लड़के ने 30 रुपया का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने 50 रुपये का योगदान। इस प्रकार कुल 3500 रुपया प्राप्त हुआ। तो बताए कक्षा में कुल कितने लड़के थे। हमसे पूछ रहा है कक्षा में कुल कितना लड़का थे। तो लड़कों का संख्या निकालना है, तो सभी को क्या मान लेना है, लड़की। सभी को क्या मान लेना है, लड़की। तो टोटल दिया हुआ है कितना, तो टोटल दिया हुआ है 80। हम 80 को सभी को लड़की मान लिए हैं। तो लड़की कितना रुपया दिया, तो देख रहे हैं 50 रुपया दिया। तो कितना हो गया, 8×5 = 40, 4000। और जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है कितना, कुल 3500 रुपया प्राप्त हुआ। कितना योगदान इस प्रकार किया, कुल 3500 रुपया प्राप्त हुआ, उसको अंतर कर दीजिए। और जैसे गाय मुर्गा पर उसके पैरों का अंतर से भाग देते हैं, उसी तरह रुपया में जितना है उसको अंतर कर देना है। तो बोलेंगे 30 रुपया और 50 रुपया में कितने का अंतर, तो बोलेंगे 20 का अंतर। कितने का अंतर, 20 का अंतर। तो घटा दीजिए, 8×5 = 40, मतलब 4000 में से 3500 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 500। अब बटे 20, 1 0 से 1 0, 2 से कटाएंगे 25 बार, तो बोलेंगे कि 25 आपका लड़कों की संख्या है। लड़कों की संख्या कितना है, 25 है। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। जितना भी क्वेश्चन रहे, किसी टाइप के भी रहे, गाय मुर्गा पर आधारित बोले, अभी तक मैं बताए जितना भी, सब अलग अलग टॉपिक करके बैठाया है। और यह सब हिसाब देखकर छोड़ना नहीं है, भागना भी नहीं है, बल्कि धरकर दबोच देना है। कैसे बनाना है, 5 से 10 सेकंड में कैसे सोल्व करना है, आपको तो समझ में आ गया होगा। तो आगे इतना ही तक रहेगा। बस आपको अगर कोई भी और न्यूज़ चैप्टर का शॉर्ट चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर SMS करके बोल सकते हैं। तो इसके लिए जय भारत, थैंक यू।